हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलते हैं आपको बोर्ड की नोट्स। जिस भी टॉपिक की हम बात करते हैं उसकी बोर्ड की नोट्स भी हम देते हैं। आपको केवल स्क्रीनशॉट लेना है, आपको नहीं भटकना है कि किस तरह से हमें किस टॉपिक को लिखना है, सर कहां से नोट्स पाएंगे, कैसे लिखेंगे। सारी चीजें, संपूर्ण कोर्स आपको यहीं पर इसी चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को। देखते हैं लेंस की क्षमता क्या है और अवतल और उत्तल लेंस में क्या होती है। मतलब अवतल और उत्तल लेंस दो ही तरीके के लेंस होते हैं और इनमें ये क्षमता क्या आ गई, ये क्षमता वाला टॉपिक कहां से आ गया। तो बेटा ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें यहीं पर रट जाएंगी। बस आपको अच्छी तरीके से वीडियो लेक्चर को अटेंड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस प्यारे से लेक्चर। सबसे पहले जो मैं बना रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कौन सा लेंस बना रहा हूं। जरा देखिए, ये जो मैंने लेंस बनाया, बताओ ये कौन सा लेंस है। और यहां पर जो मैं लेंस बना रहा हूं, ये बताना ये कौन सा लेंस है। तो सभी बच्चों को अभी तक पता चल गया होगा क्योंकि पूरा लेंस आपने पढ़ लिया, पूरा लेंस आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा। आपको ये पता होगा कि ये वाले लेंस को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। जो किनारों से पतला और बीच में मोटा हो, ऐसे लेंस को हम बोलेंगे कि ये उत्तल लेंस है। ओके, ठीक है सर, ये हमें पता था। सही से बताना, पता था कि नहीं पता था, झूठ बोल रहे हो क्या। इसको हम बोलेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में पतला हो, ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। हमने केवल अभी दो लेंसों को बनाया है और ये सबको पता होगा। लेंस का आज लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इतने दिन से तो हम लेंस ही पढ़ रहे थे, ये सारी बातें आपको पता होंगी। तो एक मुख्य अक्ष बना देता हूं मैं। देखो, यहां सेंटर से होते हुए जो किरण ऐसे चली जाए उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं और ये भी एक मुख्य अक्ष मैंने बना दिया है। ये मैंने दोनों के मुख्य अक्ष बना दिए और इस सेंटर वाले पार्ट को प्रकाशिक केंद्र बोल देता हूं, जिसे मैं सी से इंडिकेट करता हूं या ओ से इंडिकेट करता हूं। इसको भी मैं प्रकाशिक केंद्र बोलूंगा, जिसे सी या ओ से इंडिकेट करता हूं। कुछ भी आप लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं। क्या ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आए क्या। पहले मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं, फिर सारी चीजें नोट्स के फॉर्म में हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, केवल आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, आइए। अगर मैं बेटा मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को गुजारूं, अगर मैं मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को गुजारूं, जैसे एक किरण में यहां से गुजार दूं और एक किरण में यहां से गुजार दूं, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि ये एक बिंदु से गुजर जाएंगी और ये भी एक ही बिंदु से गुजरेंगी, यानी दोनों किसी एक बिंदु पर मिलेंगी। और इसी बिंदु को मैं एफ कहता हूं, यानी फोकस कह देता हूं, मुख्य फोकस कह देता हूं। क्या कह देता हूं, मुख्य फोकस कह देता हूं। और इसे मैं कहता हूं कि ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है बेटा, मुख्य अक्ष है। यानी अगर आप अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को ले जाएंगे तो उनका अपवर्तन होगा और अपवर्तन के जब होगा तो सारी किरणें झुककर एक ही पॉइंट में गिरेंगी। देखो, एक ही पॉइंट पर गिरेंगी और इस पॉइंट को मैं फोकस कह देता हूं, मुख्य फोकस कह देता हूं। अगर आप दो किरणों को और गुजार दें, अगर आप देखना ही चाहते हैं तो अगर आप इससे दो किरणों को और गुजार दें, मान लो ये एक किरण चली गई और ये एक किरण चली गई, तो ये दोनों किरणें भी किधर से जाएंगी, ये दोनों किरणें भी इसी पॉइंट से होते हुए जाएंगी। यानी ये एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, सारी किरणें एक बिंदु पर आ जाएंगी। इसको मैं कहूंगा कि ये एक बिंदु है। जरा ध्यान से देखना, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको मैं कहूंगा कि ये एक बिंदु पर है और जितनी भी किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर इसी बिंदु से गुजरेंगी और इसी पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं अभिसारी क्रिया। अभिसारी का मतलब यह होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सारी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलेंगी, इसी को हम कह देते हैं अभिसरीकरण। यानी इसको मैं कह रहा हूं कि किरणें क्या हो रही हैं, जो किरण हैं यानी जो रेज हैं, यहां पर मैं किरण ही लिखूंगा, हिंदी मीडियम से हैं आप, ठीक है, ये बिंदु था, ठीक। तो यहां पर जो आपकी किरणें हैं ना, किरणें, ये किरणें क्या हो रही हैं, ये सारी की सारी किरणें अभिसरित हो रही हैं। ये सारी की सारी किरणें अभिसरित हो रही हैं और इसी तरह से इस लेंस को हमने क्या कहा, क्योंकि इसकी
जो प्रॉपर्टी है, या मैं कहूंगा इस लेंस की जो पहचान है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हम किरणों को इससे गुजारेंगे तो सभी किरणों को ये एक ही बिंदु पर पिन कराएगा, और इसी को हम कहेंगे कि किरणों को अभिसरित करा रहा है। और इसी कारण से इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अभिसारी लेंस क्या है, अब आप कहेंगे सर ने तो केवल उत्तल लेंस पढ़ाया है और अवतल लेंस पढ़ाया है, और अभिसारी लेंस तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो बेटा उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया भी कि रीजन ये है कि सभी किरणों को एक ही बिंदु पर पिन करा रहा है, और इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी अभिसारित वाली है। ये किरणों को अभिसारित कराएगा, एक बिंदु पर मिलाएगा, और इस प्रॉपर्टी के कारण ही इसका नाम पड़ गया अभिसारी लेंस। और अगर मैं बात करता हूं अवतल लेंस की, तो जरा ध्यान से देखना, अगर अवतल लेंस में मैं किरणों को गुजार दूं, अगर अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर ऐसी किरणें जाएं और ऐसी किरणें जाएं, दो किरणें मैं और गुजार देता हूं, मान लो इसके नीचे से भी ये किरणें ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, ये सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर वो नहीं होगा कि एक ही बिंदु पर किरणें आएंगी, यहां पर किरणें फैल जाती हैं। ये ऐसे करके बेटा ऐसे किरणें फैल जाएंगी, ऐसे ऐसे यहां पर किरणें फैलेंगी, ऐसे करके ऐसे किरणें फैलेंगी, ऐसे करके ऐसे किरणें फैलेंगी। और जो आदमी यहां से बैठकर देखेगा उसको ऐसे नहीं लगेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, उसको लगेगा कि ये सारी किरणें किसी एक बिंदु से आ रही हैं, और इसको मैं मुख्य फोकस कहूंगा। ये एक बिंदु मैंने बना दिया, ये एक बिंदु बना दिया। इस व्यक्ति को लगेगा, जो यहां से देखेगा उसको लगेगा सारी किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, जबकि सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी। और यहां पर किरणें क्या हो रही हैं, फैल जा रही हैं। और यहां पर ये जो किरणें हैं, मैं लिख देता हूं इस बात को कि यहां पर जो ये किरणें हैं जो फैल रही हैं, इस गुण को कहते हैं अपसरित होना। किरणों का अपसरित होना, यहां पर किरणें अपसरित हो जाती हैं, और इसी कारण से इस लेंस का भी एक नाम पड़ा बेटा। इसी कारण से इस लेंस को भी हम एक नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अरे बोलो, कौन से लेंस के नाम से जानते हैं? अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, अपसारी लेंस। तो अगर आपसे कभी पूछे, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया, आप बोर्ड में क्रॉस चेक करिएगा एक बार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है और आपको बताना है कि यहां पर किरणें एक ही बिंदु पर आएंगी, जबकि यहां पर किरणें फैल जाती हैं। इस गुण को हम कहते हैं अपसारी गुण, और इस गुण अभिसारी गुण, और इस गुण को हम कहते हैं अपसारी गुण। तो ये अभिसरित होना और अपसरित होना आपको समझ में आ गया होगा। अपसरित होने का मतलब है किरणों का फैलना, और अभिसरित होने का मतलब है किरणों का एक ही बिंदु पर चले जाना, एक ही बिंदु पर गिर जाना, समेटकर एक ही बिंदु पर चले जाना। क्या बात समझ में आई क्या? तो आ जाओ, अब हम लेंस की क्षमता की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। अरे लेंस की क्षमता की डिफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, यहां से आपको समझ में आएगा और दिमाग में यह चीज आएगी कि भैया अभी तक सर क्या बता रहे थे। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित एवं अपसरित कराने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसे हम डायोप्टर से नापते हैं। इसकी यूनिट है, बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डायोप्टर किसकी यूनिट है, या लेंस की क्षमता की यूनिट क्या है। डायोप्टर, इस डायोप्टर को मैं कैपिटल डी से लिखता हूं, ऐसे लिख दूंगा तब भी ये क्या है, डायोप्टर ही है। और इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र भी आप लिख ले। अरे इसका सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये फोकस दूरी किसमें दी हो। अरे ये फोकस दूरी किसमें दी हो, ये फोकस दूरी मीटर में दी हो। इसी को अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P, सर P का मतलब क्या है? P का मतलब बेटा यहां पर पावर से है। P इक्वल टू 1/F, और F मीटर में होना चाहिए, F मीटर में होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो सेंटीमीटर वाला आता है। क्वेश्चन कौन सा आएगा? क्वेश्चन सेंटीमीटर वाला आएगा मेरे बच्चों। तो जब सेंटीमीटर वाला आए ना, तो फार्मूले में थोड़ा सा
चेंज आएगा, यहां पर हो जाएगा P बराबर 100/F। ये सेंटीमीटर के लिए है। जब F किसमें दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो। न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि दोनों फार्मूले हमें किस तरह से लगाने हैं। क्या आपको यह बात समझ में आई क्या कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित एवं अपसरित कराने की क्षमता को ही हम क्या कह देते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम डायोप्टर से नापते हैं। सूत्र होता है P बराबर 1/F या P बराबर 100/F। ये सेंटीमीटर के लिए है और ये मीटर के लिए है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? इतनी बातें आपको समझ में आई? हाँ। अब एक चीज और समझ लो, लेंस की क्षमता में एक पॉइंट आपको और समझना है कि यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो सूत्र क्या है, सूत्र है P बराबर 1/F। सूत्र कहता है P बराबर 1/F, यानी फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना ही पावर कम होगा, सूत्र से आ गया है। क्योंकि P व्युत अनुक्रमानुपाती है F के। F जितना ज्यादा होगा P उतना कम होगा, F जितना कम होगा P उतना ज्यादा होगा। जस्ट अपोजिट की कहानी चलेगी यहां पर। अगर आपसे कह दे कि यदि दो लेंस हैं, आपसे क्वेश्चन में कहे कि यदि आपके पास दो लेंस हैं, एक की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है और एक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, बताइए पावर किसकी ज्यादा होगी? तो बेटा जिसकी फोकस दूरी कम उसकी पावर ज्यादा। तो फोकस दूरी कम है 10 वाले की, तो इसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपको उल्टा कर देना है, फोकस दूरी ज्यादा तो पावर कम तो फोकस दूरी ज्यादा। सीधी सी बात हो जाती है। यह बात आपको आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कुछ और पॉइंट हैं जो आपको अपनी नोट्स में जरूर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये पॉइंट आपको बार बार आएंगे आपके पास। कहेंगे भैया हम आ गए, और आप कहेंगे भैया हमें तो आप नहीं आते। तो अगर आपको ये नहीं आते तो आपके न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, आपके आंकिक प्रश्न नहीं बनेंगे। यहां पर कुछ बातें ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। मैंने आपको लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ाई है। जिस बच्चे ने पढ़ी है उसको ये अपने आप आता होगा कि हां उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। फोकस दूरी अगर धनात्मक है तो लेंस की क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक होगी। लेंस की क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक होगी। और अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो लेंस की क्षमता भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी ऋणात्मक किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है। सर अरे किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्यों होती है? पूरा रूल मैंने आपको सिखा रखा है लेंस की चिन्ह परिपाटी में, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। और यहां पर मैंने ये पॉइंट भी मेंशन कर दिया जो मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट कह के समझाया है कि लेंस की फोकस दूरी जितनी ज्यादा कम होगी लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया कि उल्टा होता है, कम है तो ज्यादा है तो कम। सीधी सी बात, नो बकवास। क्या ये बातें समझ में आ गई क्या? अरे बोल दो, ये बातें समझ में आ गई क्या? हाँ। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर लेंस की क्षमता एक से ज्यादा लेंसों में देखनी हो तो, जैसे मैं एक के बाद एक की लेंस की क्षमता दे दूं। जैसे मैं कह दूं, सीधी सी बात देखना, मैं कह दूं मेरे पास एक लेंस है, उसमें मैंने एक लेंस और ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने कहा कि इनकी जो क्षमता है, इसकी 2 डायोप्टर है, इसकी 5 डायोप्टर है, इसकी 7 डायोप्टर है। तो बताओ इस लेंस को जोड़ने के बाद, तीनों लेंस को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? तो ये वही बात हो गई कि मेरे पास 2 रुपए पहले था, फिर मेरे पास 5 रुपए आया और 10 रुपए और आ गए। बताओ मेरे पास कितना? तो सभी को जोड़ दो, इतना तो आता होगा। तो आप जोड़ दें, 2 और 5 जोड़ देने के 7 आ जाएगा, 7 7 हो गया 14, यानी टोटल 14D हो गया। यानी आपको जब लेंस की संयोजन क्षमता निकालनी हो,
यानी संयोजन क्षमता का मतलब यह है कि यहां पर लेंसों को निकट रखा गया है, लेंसों को निकट रखा गया है, तो इनकी जो शक्ति है ना वो तो अलग अलग है, लेकिन जब इनकी शक्ति आप साथ में निकालेंगे तो इनका आप बीजगणितीय योग ले लेंगे, इनको जोड़ देंगे, यानी P बराबर P1 P2 आगे चल के जितने भी P लगे हों एन टाइम तक, P3 P4 P5 सबको जोड़ देना। सबको जोड़ने के बाद जो आंसर आ जाए आपका वही टोटल क्षमता आ गई। अब ये बात तो तब पता चलेगी जब मैं आपको आंकिक प्रश्न करवाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और संयोग से आंकिक प्रश्न आपके इसके नीचे हैं। यहां पर आंकिक प्रश्न है जहां पर मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि ये लेक्चर दूसरा है, आज का लेक्चर बेटा यहीं पर समाप्त होता है। कल के लेक्चर में मैं आपको लेंस की क्षमता के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। बहुत जरूरी है कल का लेक्चर देखना, क्योंकि कल के लेक्चर से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, सभी बच्चे जरूर अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे कल के लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।